मुंशी प्रेमचंद का नाम हिंदी साहित्य के महानतम कथाकारों में लिया जाता है। उन्होंने समाज के उस रूप को चित्रित किया है जिसमें इंसानियत, स्वार्थ, गरीबी और रिश्तों की सच्चाई झलकती है। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन का आईना भी दिखाती है। इन्हीं कहानियों में से एक है काकी। काकी की कहानी एक ऐसी वृद्धा की है जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अकेली, असहाय और तिरस्कृत होकर भी रिश्तों में मोह, दया और स्नेह की भूखी है। उसका जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुढ़ापे में माता पिता या बुजुर्गों की यही दशा होनी चाहिए। कहानी का आरंभ एक पुराने जमींदार घराने से होता है। हवेली बड़ी है, ऊंची दीवारें, आंगन में नीम का पेड़, कुएं के पास रखा हुआ चरखी का घड़ा और अंदर कई कमरे। इस हवेली में कभी खुशहाली थी। बड़े बड़े बर्तन में भोजन पकता था, मेहमानों की भीड़ रहती थी, उत्सव मनते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया था। हवेली में रहते थे बुढ़िया काकी, जो परिवार की सबसे बुजुर्ग थीं, बाबू, काकी के भतीजे और घर के मुखिया, बाबू की पत्नी ठाकुराइन, घर की मालकिन, तेज तर्रार और थोड़ी कठोर स्वभाव वाली, बालकू पुत्र, बाबू का बेटा, जिसे दादी काकी से विशेष लगाव था। काकी ने अपने जीवन भर की कमाई, जमीन, जायदाद और जेवर सब अपने भतीजे बाबू के नाम कर दिए थे। उन्हें यह विश्वास था कि बदले में उन्हें सेवा, शुश्रूषा और प्यार मिलेगा। लेकिन सच यह था कि संपत्ति मिलते ही उनका महत्व घट गया। काकी का जीवन उपेक्षा और तिरस्कार भरा था। काकी की हालत दयनीय थी। सफेद बिखरे बाल, सूखी झुर्रियों से भरी त्वचा, आंखों में जीवन का अनुभव तो था, पर साथ ही भूख और लाचारी की टीस भी। घर में उनका कोई खास स्थान नहीं था। खाना सबसे अंत में, वह भी बचा खुचा मिलता था। अक्सर उन्हें सूखी रोटियां और कभी कभार छाछ में भीगी हुई बाजरे की खिचड़ी ही दी जाती। काकी को मीठे और गर्मागर्म व्यंजनों की बड़ी लालसा रहती, लेकिन ठाकुराइन का डांट डपट भरा चेहरा देखकर वे अपनी इच्छा दबा लेती। एक बार घर में बड़ा भोज आयोजित हुआ। कारण था ठाकुराइन के बेटे बालकू का जनेऊ संस्कार। हवेली में हलचल मच गई। रसोई घर में घी में तलते पकवानों की खुशबू चारों ओर फैल गई। कहीं पूरियां छन रही थीं, कहीं पकवान सज रहे थे। आंगन में पत्तलें बिछाई जा रही थीं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। काकी आंगन के कोने में बैठी यह सब देख रही थीं। उनके मन में मीठे पकवानों को खाने की प्रबल इच्छा जाग उठी, लेकिन वे जानती थीं कि ठाकुराइन से मांगने पर डांट ही मिलेगी। उनका मन बार बार ललचा रहा था। आंखें बार बार उस रसोई की ओर घूम जाती जहां से घी की महक और गर्मागर्म पूरियों की आवाज आ रही थी। जब मेहमान भोजन करने बैठे तो काकी भी धीरे से आंगन की ओर खिसक आईं। उनके होंठ सूख रहे थे, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। वे सोच रही थीं कि शायद कोई प्यार से बुलाकर उन्हें भी थाली में बिठा देगा, लेकिन हुआ उल्टा। ठाकुराइन ने उन्हें डांटकर वापस कमरे में भेज दिया। अरे बुढ़िया, तू क्यों यहां आ बैठी है? जा अंदर बैठ, तुझे तेरी बारी पर रोटियां मिल जाएंगी। काकी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे कमरे में जाकर रोने लगीं। भूख, अपमान और बेबसी से उनका दिल भर आया था। लेकिन इस कहानी में उम्मीद की एक किरण थी, बालकू। वह छोटा सा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी दादी काकी की तड़पती निगाहें देख लीं। जब सब लोग सो गए तो बालकू चुपके से रसोई घर में गया। उसने पत्तल से कुछ पूरियां, हलवा और लड्डू उठाए और धीरे से काकी के पास ले आया। फिर मासूमियत से बोला, दादी, तुम भूखी हो ना? लो, ये खा लो, किसी को मत बताना। काकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूरियों को पकड़कर ऐसे खाना शुरू किया जैसे बरसों से भूखी हों। हर निवाले में उन्हें जीवन का सुख, बेटे की सेवा और भगवान की कृपा सब कुछ महसूस हो रहा था। भाग 2, भूख और वृद्धावस्था का संघर्ष। काकी के लिए भूख कोई नई बात नहीं थी। हर रोज उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि घर वाले पहले भोजन कर लें, मेहमान तृप्त हो जाएं, तब कहीं जाकर बची हुई रोटियां उनके हिस्से आए। लेकिन त्योहार का दिन अलग था। रसोई में से आती घी, पूड़ी, हलवे और लड्डुओं की महक ने उनके दिल की बेचैनी और भी बढ़ा दी थी। भूख तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा लालसा थी कि जीवन के अंतिम पड़ाव में भी कभी तृप्त होकर भोजन मिल जाए। काकी बार बार अपनी जीभ से होंठ तर करती, आंखें रसोई की ओर टिक जाती। वे सोचती,
कभी ऐसा होगा कि मैं भी भरपेट गर्मा-गर्म भोजन कर लूं, या मेरी किस्मत में अब बस सूखी रोटियां ही बची हैं। ठाकुराइन, बाबू की पत्नी, घर की मालकिन थीं। वे कार्यकुशल, चतुर और घर की व्यवस्था संभालने वाली महिला थीं, लेकिन उनमें करुणा और संवेदना का अभाव था। उनका मानना था कि बुजुर्ग लोग तो अब किसी काम के नहीं रहे, बस खाते पीते रहते हैं। ऐसे में उन्हें उतना ही दिया जाए जितना जरूरी हो। ठाकुराइन की नजर में काकी बोझ थीं। उनके मन में यह भी था कि सास जैसी स्थिति तो है नहीं, सिर्फ बुढ़िया है जिसे खिलाना पिलाना पड़ता है। इसलिए वह बार बार काकी को डांट देती, अरे बुढ़िया, ज्यादा मत मुंह चढ़ा, तुझे तेरी रोटी मिल जाएगी, धैर्य रख। उधर आंगन में चहल पहल थी। पत्तलें बिछी थीं, मेहमान कतार में बैठे, नौकर और रिश्तेदार पूरियां परोस रहे थे। हर थाली में गर्मागर्म हलवा और लड्डू परोसे जा रहे थे। हंसी मजाक, ठहाकों की गूंज हवेली के आंगन में फैल रही थी। काकी धीरे से आंगन की ओर बढ़ी। उनका दिल कह रहा था कि शायद कोई उन्हें भी बिठा ले, लेकिन ठाकुराइन ने देखते ही डांटकर भगा दिया। काकी शर्म और अपमान से कांप उठी। वे अपने कमरे में लौट आईं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भूख और तिरस्कार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। कमरे में बैठी काकी पुराने दिनों को याद करने लगी। कभी यही हवेली उनके नाम थी। जब वे जवान थीं तो घर की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती थी। मेहमान आते तो सबसे पहले वे ही स्वागत करती। उनके हाथों के बनाए पकवान खाने को लोग तरसते थे। तब बाबू और ठाकुराइन उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन अब सब बदल गया। संपत्ति उनके हाथ से चली गई थी और साथ ही घर में उनकी इज्जत भी। वे सोचने लगी, काश मैंने सब कुछ अपने भतीजे के नाम न किया होता तो शायद आज भी मेरी स्थिति कुछ और होती। लेकिन यह पछतावा अब बेकार था। बुढ़ापे और भूख ने उन्हें लाचार कर दिया था। बालकू अभी बच्चा था, लेकिन बच्चों का दिल साफ होता है। उन्हें पता चल गया कि दादी भूखी है और उनकी आंखें व्यंजनों पर टिकी हैं। जब सब लोग भोजन में व्यस्त थे तो वह चोरी चुपके रसोई घर की ओर बढ़ा। उसने एक पत्तल में से पूरियां, हलवा और लड्डू उठाए और धीरे से दादी के कमरे में पहुंचा। बालकू ने फुसफुसाकर कहा, दादी तुम भूखी हो ना, लो ये खा लो, किसी को मत बताना। काकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बालकू को गले से लगा लिया और बोली, बेटा तू तो मेरा भगवान है। काकी ने पूरियां उठाकर खाना शुरू किया। हर निवाले के साथ वे तृप्ति का अनुभव कर रही थीं। यह केवल भोजन नहीं था, यह उनके लिए स्नेह, सम्मान और जीवन की ऊर्जा था। उनकी आंखें नम थीं। वे सोच रही थीं, जगह जगह मंदिर बनते हैं, भगवान की मूर्तियों को भोग लगाया जाता है, लेकिन असली भगवान तो यही मासूम बच्चा है जिसने मेरी भूख समझी और बिना किसी स्वार्थ के मुझे भोजन दिया। इतने में ठाकुराइन को भनक लग गई। वह गुस्से में कमरे की ओर आईं। उन्होंने देखा कि काकी पूरियां खा रही हैं और पास में बालकू खड़ा है। ठाकुराइन ने डांटते हुए कहा, अरे नालायक, तूने पत्तल से पूरियां क्यों उठा ली? बुढ़िया को कौन इतना घी खिलाएगा? बालकू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मां, दादी भूखी थी, सबके सामने उन्हें भगाया गया, वे रो रही थी, इसलिए मैं ले आया। ठाकुराइन कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कठोरता ने उन्हें निष्ठुर बना दिया है। उन्होंने बालकू की मासूम आंखों में झलकता प्रेम देखा। मन ही मन वे सोचने लगीं, सचमुच यह बच्चा तो मुझे भी सिखा रहा है कि सच्चा धर्म भूखे को भोजन कराना है, न कि आडंबरों में पैसा उड़ाना। कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं, भूख और उपेक्षा के कारण काकी की पीड़ा और गहरी हो जाती है। ठाकुराइन का कठोर स्वभाव उजागर होता है। बालकू का मासूम दिल निस्वार्थ सेवा और सच्चे धर्म की परिभाषा प्रस्तुत करता है। और अंत में ठाकुराइन के मन में पहली बार आत्मचिंतन की हलचल शुरू होती है। भाग 3, ठाकुराइन का आत्ममंथन। जब ठाकुराइन ने बालकू को डांटा और उसकी बातें सुनी तो उनका दिल जैसे दहल गया। उनकी आंखों के सामने काकी का झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ और आंसुओं से भीगे हुए नेत्र घूमने लगे। वह सोचने लगी, सचमुच यह कैसी विडंबना है। जिन्होंने इस हवेली को अपने हाथों से संभाला, जिन्होंने अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दी, आज वही इस कदर भूखी और उपेक्षित हैं। उनका दिल शर्म से झुक गया, लेकिन तुरंत भीतर से एक आवाज आई, नहीं, यह सब तो घर चलाने के लिए जरूरी है। अगर हर बुजुर्ग को इतने लाड़ प्यार से खिलाएंगे
तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी करुणा और कठोरता के बीच ठाकुराइन का मन डोल रहा था। हवेली में हो रहे भोज का दृश्य इस घर का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का आईना था। बाहर मेहमान सम्मानित हो रहे थे, थालियों में व्यंजन सज रहे थे, भगवान की मूर्तियों पर भोग चढ़ाया जा रहा था, लेकिन घर के कोने में बैठी काकी को एक थाली भोजन तक नसीब न हुआ। प्रेमचंद इस दृश्य के माध्यम से समाज को प्रश्न पूछते हैं, क्या धर्म केवल आडंबर है? क्या मंदिरों और मूर्तियों को भोग लगाना ही पुण्य है? या फिर असली धर्म भूखे को खाना खिलाने में है? काकी की भूख केवल पेट की भूख नहीं थी, वह थी स्नेह की भूख थी, और सम्मान की भूख और अपनेपन की भूख थी। जब काकी ने बालकू से भोजन पाया तो उनका मन जैसे खिल उठा। हर निवाला खाते समय वे अतीत में लौट जाती। वे सोचती, यह बच्चा छोटा है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। कभी यह बड़ा होगा तो क्या यह भी अपनी मां की तरह कठोर बनेगा, या फिर इसमें हमेशा यही करुणा रहेगी? उनका दिल बालकू के लिए दुआओं से भर गया। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बच्चे को सुखी रखना, इसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए दया बनी रहे, इसे मेरी तरह उपेक्षा और तिरस्कार न झेलना पड़े। रात गहराने लगी थी। भोजन के बाद मेहमान बातें कर रहे थे, लेकिन ठाकुराइन का दिल शांत नहीं हो पा रहा था। उनके कानों में बार बार बालकू की आवाज गूंज रही थी, माँ, दादी भूखी थीं, सबके सामने उन्हें भगाया गया। वे रो रही थीं। वे सोच रही थी, मैंने तो मंदिर में जाकर भगवान को मिठाइयां चढ़ाईं, लेकिन घर की इस जीवित मूर्ति, इस बुढ़िया को एक थाली खाना तक नसीब नहीं हुआ। क्या मेरा धर्म सच्चा है या यह सब दिखावा मात्र है? उधर काकी का शरीर बूढ़ा हो चुका था, दांत टूट चुके थे, हाथ पांव कांपते थे, आंखें धुंधली पड़ गई थीं, लेकिन पेट की भूख और मन की चाहत जवानों जैसी ही थी। उनकी आत्मा तृप्त हो रही थी, लेकिन शरीर कमजोर था। थोड़ा सा खाने के बाद ही उनका गला भर आया। वे बालकू को देखकर बोली, बेटा, तूने आज मेरी लाज रख ली, तूने मुझे भगवान का दिया हुआ प्रसाद खिला दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमचंद इस प्रसंग से यह संदेश देते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ या आडंबर नहीं है। असली धर्म है दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना। मंदिर की मूर्ति को भोग चढ़ाने से ज्यादा पुण्य है घर के किसी भूखे इंसान को भोजन कराना। बालकू इस धर्म का असली साधक बनकर उभरता है। उसने न किसी से डरकर काम किया, न किसी स्वार्थ में। उसने सिर्फ दादी की भूख देखी और मानवता के नाते भोजन ला दिया। धीरे धीरे ठाकुराइन का दिल पिघलने लगा। उन्होंने बालकू को देखा और सोचा, यह छोटा बच्चा मुझे धर्म का सही मार्ग सिखा रहा है। मैं इतनी बड़ी होकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाई। उनका मन पछतावे से भर उठा। वे काकी के कमरे में गईं, धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोलीं, काकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तिरस्कृत किया, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन अब मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगी। काकी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ठाकुराइन को आशीर्वाद दिया। उस क्षण घर का वातावरण बदल गया। बालकू समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां इतनी भावुक क्यों हो गई, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास हुआ कि अब दादी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसकी मासूमियत ने पूरे घर को बदल दिया। यह जीत सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि मानवता और करुणा की जीत थी। भाग 4। हवेली में सन्नाटा और आत्ममंथन भोज का उत्सव समाप्त हो चुका था। मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे। हवेली के आंगन में बिखरी पत्तलें और बचा खुचा भोजन पड़ा था, लेकिन ठाकुराइन के मन में अब भी तूफान चल रहा था। उनके कानों में बार बार वही दृश्य गूंज रहा था, काकी की कांपती चाल, आंसू भरी आंखें और उनका भूखा चेहरा। वह सोच रही थी, कैसी हूं मैं? बाहर के लोगों को भर भर के थालियों में भोजन कराया, मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाया, लेकिन घर की इस जीवित मूर्ति काकी को रोटी के टुकड़े तक के लिए तरसा दिया। उनके भीतर अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। सभी लोग सो गए थे, पर ठाकुराइन नींद में नहीं थीं। वे उठीं और धीरे से काकी के कमरे की ओर बढ़ीं। कमरे में मंद दीपक जल रहा था। काकी फर्श पर बिछी पुरानी चटाई पर बैठी थीं। उनके पास बालकू बैठा था, जो थककर उनिंदा हो रहा था। काकी बालकू के सिर पर हाथ फेर रही थीं। यह दृश्य देखकर ठाकुराइन की आंखें भर आईं। उनके मन ने कहा, यह बुजुर्ग औरत तो ममता की सजीव प्रतिमा है।
मैं इसे अपमानित करती रही, पर इसने आज भी मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना नहीं छोड़ा। क्या यही सच्ची मां नहीं है? ठाकुराइन धीरे धीरे कमरे में पहुंची। काकी ने उनकी आहट सुनकर सिर उठाया। आंखों में उदासी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। काकी बोली, बहू तू चिंता मत कर, बुढ़ापे में तो यही सब झेलना पड़ता है। जिसे अपने ही पेट भरने का सहारा न रहे वह और क्या उम्मीद करे। लेकिन तेरा बेटा, वह तो साक्षात भगवान है। उसने मुझे भूखे पेट सोने से बचा लिया। इन शब्दों ने ठाकुराइन का दिल चीर दिया। वे फूट फूट कर रोने लगीं। ठाकुराइन ने काकी के चरण पकड़ लिए और बोली, काकी मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम्हारी उपेक्षा की। मैंने धर्म का सही मार्ग नहीं समझा, लेकिन आज मुझे सच्चाई का बोध हुआ है। अब से यह घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। काकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ठाकुराइन को उठाकर गले से लगा लिया। धीरे से कहा, बहू भगवान तुझे सुख दे, तेरा दिल बदल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अगले दिन से हवेली का वातावरण बदल गया। सुबह सबसे पहले ठाकुराइन काकी के लिए भोजन बनवाती, उन्हें रसोई में सम्मान से बैठाकर थाली में परोसती। बालकू उनके पास बैठकर हंसी मजाक करता। बाबू भी अब काकी से आदर से पेश आते। अब काकी के लिए सूखी रोटियां और छाछ नहीं, बल्कि वही गर्मा गर्म व्यंजन बनने लगे जो बाकी लोगों के लिए बनते थे। हवेली में अब सचमुच धर्म का वातावरण फैल गया था। इस घटना से ठाकुराइन ने गहरा सबक लिया। उन्होंने पड़ोसिनों और रिश्तेदारों से भी कहा, धर्म मूर्तियों में नहीं है, बल्कि जीवित प्राणियों की सेवा में है। भूखे को भोजन और तिरस्कृत को सम्मान देना ही असली पूजा है। धीरे धीरे यह बात गांव भर में फैल गई। लोग ठाकुराइन की बदलती सोच की प्रशंसा करने लगे। अब काकी का जीवन बदल गया। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वे अक्सर आंगन में बैठकर बच्चों को आशीर्वाद देती और कहती, बेटा, जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है उसके घर कभी दुख नहीं आता। बालकू तो हमेशा उनका दुलारा बना रहा। जब भी वह पढ़ाई या खेल से लौटता, सबसे पहले दादी काकी के पास जाता। काकी भी उसे प्यार से लड्डू या पूड़ी खिलाती। कहानी का यह भाग हमें सिखाता है कि धर्म केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है। असली धर्म है मानवता, करुणा और सेवा। अगर घर के बुजुर्ग उपेक्षित हों और हम बाहर धर्म का दिखावा करें तो वह धर्म अधूरा है। भाग 5। हवेली में नया सूरज। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन अब हवेली का वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जहां कभी उपेक्षा और कठोरता का माहौल था, वहां अब करुणा, सेवा और स्नेह की धारा बहने लगी थी। काकी अब उपेक्षित कोने की भूखी बुढ़िया नहीं रही। अब वे हवेली की आदर योग्य वरिष्ठ सदस्य बन गई थीं। ठाकुराइन हर दिन सुबह उनके चरण स्पर्श करती और कहती, काकी, आपका आशीर्वाद ही हमारे घर की सबसे बड़ी पूंजी है। ठाकुराइन अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे जान गई थीं कि संपत्ति और दिखावा केवल बाहरी चमक है, पर असली सुख तो बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद लेने में है। वह अक्सर सोचा करती, अगर बालकू ने उस दिन साहस न दिखाया होता तो शायद मैं जीवन भर धर्म के नाम पर ढोंग करती रहती। लेकिन अब मैं जान गई हूं कि घर के बुजुर्गों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। उनका यह विचार अब सिर्फ निजी नहीं रहा। उन्होंने इसे पूरे गांव में फैलाना शुरू किया। त्योहारों, मेलों और पूजा के अवसरों पर ठाकुराइन कहती, भाइयों बहनों, मूर्तियों को भोग लगाने से पहले घर के बुजुर्गों और भूखों का पेट भरो, वही सबसे बड़ा पुण्य है। काकी अब दिन प्रतिदिन खुश रहने लगी। उनके लिए अब हर भोजन स्वादिष्ट था, क्योंकि उसमें प्यार और सम्मान का स्वाद मिला हुआ था। वे अक्सर कहती, बहू, अब मुझे मरने का डर नहीं है, मेरा मन शांत है। मुझे भगवान का साक्षात दर्शन हो गया है इस बालकू के रूप में। उनके शब्दों से साफ झलकता था कि उनकी आत्मा अब तृप्त हो चुकी है। वे अब केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि प्रेम और मान सम्मान से भी भर चुकी थीं। बालकू अभी बच्चा था, लेकिन उसने वह काम कर दिखाया जो बड़े बड़े संत और पंडित भी नहीं कर पाते। उसने यह सिखा दिया कि धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, बल्कि भूखे को भोजन कराना है। दया और करुणा ही सबसे बड़ा कर्म है। गांव के लोग जब बालकू को देखते तो कहते, यह बच्चा तो घर का भाग्य बदलने वाला है। काकी गर्व से मुस्कुरा देती और कहती, हाँ, यही मेरा भगवान है।
धीरे धीरे यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो ठाकुराइन पहले कितनी कठोर थीं, लेकिन अब कैसे सेवा करती हैं। यह सब बुजुर्गों के आशीर्वाद और बच्चों की मासूमियत का असर है। गांव के कई घरों में लोग अपने बुजुर्गों के प्रति व्यवहार बदलने लगे। अब वे केवल पूजा और भोग में ही धन खर्च नहीं करते थे, बल्कि अपने घर के बुजुर्गों और गरीबों का भी ख्याल रखने लगे। काकी का जीवन अब सुखद हो गया था। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वे हर किसी को यही कहती, बेटा धन संपत्ति सब नश्वर है, पर सच्चा सुख अपने बुजुर्गों की सेवा और आशीर्वाद में है। धीरे धीरे समय बीतता गया। काकी बूढ़ी थीं और एक दिन शांतिपूर्वक उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन जाते जाते वे पूरे परिवार और गांव को यह संदेश दे गईं कि असली पूजा भूखे को भोजन कराना है, असली भगवान जरूरतमंद इंसान है। बालकू रो पड़ा, लेकिन उसे हमेशा याद रहा कि उसने अपनी दादी को वह दिया जो पूरी दुनिया ने छीन लिया था, सम्मान और प्रेम। मुंशी प्रेमचंद की काकी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। केवल आडंबर और पूजा से धर्म पूर्ण नहीं होता। धर्म वही है जिसमें मानवता और करुणा हो। संपत्ति और धन से रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता चलता है प्रेम और सम्मान से। बच्चे ही कई बार बड़ों को सच्चाई और सरलता का पाठ पढ़ा देते हैं। काकी ने अपने जीवन भर की कमाई अपने भतीजे को दी, पर बदले में उपेक्षा पाई। ठाकुराइन ने उन्हें बोझ समझा और अपमानित किया। काकी ने भूख और अपमान सहा, पर मासूम बालकू ने उनका जीवन बदल दिया। बालकू की करुणा ने न केवल काकी को भोजन और सम्मान दिया, बल्कि पूरे घर और समाज को असली धर्म का मार्ग दिखाया। अंतिम निष्कर्ष, काकी केवल एक वृद्धा की कहानी नहीं है, यह हर उस समाज का दर्पण है जहां बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। प्रेमचंद हमें याद दिलाते हैं कि धर्म का सार मंदिरों में नहीं, बल्कि घर के कोनों में बैठी भूखी उपेक्षित आत्माओं की सेवा में है।